नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों के कोर्स में आज 8वें क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को बोलना, पढ़ना और लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप उन शब्दों की मदद से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में कौन कौन से शब्द हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास नंबर 8 है। कौन सा क्लास है सर? 8 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 7 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल पर जाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनी है 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों की, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है बच्चों HAPPY। इसे हम पढ़ेंगे हैप्पी। HAPPY हैप्पी पढ़ते हैं। इसे हैप्पी नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे सर? इस तरीके से आपको ऐसे पढ़ना। हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। क्या होता है बच्चों? खुश होता है। जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हैप्पी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? खुश हो गया। ठीक है, तो आप अगर इन्हें लिखते हुए चलेंगे ना बच्चों तो आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या फिर बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं रोज़ प्रयोग किए जाते हैं और अगर इन्हें आप लिख लेंगे ना तो अगर बार बार इसे देखेंगे, सुनेंगे तो आपको यह शब्द याद रहेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हैप्पी। हैप्पी मतलब हो गया खुश। अगला शब्द है बच्चों SAD। तो इसे हम पढ़ेंगे सैड। SAD, सैड का अर्थ होता है दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। जैसे ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। जैसे अभी हमने बोला कि वह बहुत खुश है तो हमने बोला ही इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन वही अगर दुखी है तो हम बोलेंगे ही इज़ सैड। मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड। वह बहुत दुखी है, ही इज़ वेरी सैड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है ANGRY। इसे हम पढ़ेंगे एंग्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंग्री। ANGRY। एंग्री मतलब होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित होता है। क्रोधित। जैसे माई ब्रदर इज़ एंग्री, मेरा भाई क्रोधित है, गुस्सा है। तो इस तरीके से बोलेंगे माई ब्रदर इज़ एंग्री। ठीक है, एंग्री मतलब क्या होता है? क्रोधित होता है, गुस्सा होता है। आगे अगला शब्द है TIRED। तो इसे हम पढ़ते हैं टायर्ड। क्या पढ़ते हैं बच्चों? टायर्ड पढ़ते हैं। टायर्ड का अर्थ होता है थकना। क्या होता है? थकना होता है। जैसे बोल सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड। तो टायर्ड मतलब क्या हो गया बच्चों? थकना हो गया। अगला शब्द है UGLY। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अगली। इसे उगली नहीं, अगली पढ़ेंगे। अगली मतलब होता है बदसूरत। क्या होता है? बदसूरत बोल सकते हैं या कुरूप भी बोल सकते हैं। बदसूरत या कुरूप बोल सकते हैं। जैसे दैट मैन इज़ अगली, वह आदमी बदसूरत है। दैट मैन इज़ अगली, वह लड़की बदसूरत है। दैट गर्ल इज़ अगली। तो अगली का अर्थ होता है बदसूरत, यानी जिसकी सूरत अच्छी ना हो उसे हम अगली बोलते हैं। लेकिन सूरत जिसकी अच्छी होती है उसको तो हम ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो ब्यूटीफुल तो हमने पीछे की वीडियोज़ में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है तो आप सारी वीडियोज़ को देखिए बच्चों। बहुत सारे शब्दों को हमने सिखा दिया है,
लगभग हमने 7 क्लास का कराया है, तो 7 क्लास में आप 50-50 जोड़ लीजिए, कितना शब्द हो गया? 350 शब्द हमने आपको सिखा दिए। 7 × 5 = 35 होता है ना, तो 350 शब्द हमने आपको सिखा दिए। 7 क्लास हमने दे दिया है आपको, यह 8वां क्लास है, मतलब आपको 400 शब्द सिखा दिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लेकर 400 शब्द आपके हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप सीखते रहेंगे तो बहुत सारे आप अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, HUNGRY, इसे हम पढ़ेंगे हंग्री। क्या पढ़ेंगे? हंग्री पढ़ेंगे। हंग्री मतलब होता है बच्चों भूखा। क्या होता है? भूखा होता है, हंग्री। जैसे ही इज़ वेरी हैंग्री, ही इज़ वेरी हैंग्री, वह बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंग्री। दैट मैन इज़ हंग्री, वह आदमी भूखा है। दैट मैन इज़ हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा। अगला THIRSTY, से पढ़ते हैं थ्रस्टी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? थ्रस्टी। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। क्या होता है? प्यासा। यहाँ पर लिखते हैं मीनिंग प्यासा। ठीक है, प्यासा। जैसे बोल सकते हैं आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम वेरी थ्रस्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। ही इज़ वेरी थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा है। तो थ्रस्टी का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों? प्यासा। कोई भी शब्द बच्चों आपका छूटने नहीं पाएगा, हर एक शब्द को आपको सिखाऊंगा। बस उसके लिए लगातार आपको हमारी वीडियोस को देखते रहना होगा, सुनते रहना होगा। सारे शब्दों को आपको सिखाऊंगा, कोई भी शब्द आपका छूटने नहीं पाएगा कि आपको ऐसा लगे कि सर इसका मीनिंग नहीं बताए हैं, इसका अर्थ नहीं बताए हैं। सारे शब्द आपको बता दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगला शब्द है TALL, इसे हम पढ़ेंगे टाल। टाल मतलब होता है बच्चों लंबा। क्या होता है? लंबा होता है। जैसे दिस ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ लंबा है। दिस ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ लंबा है। तो टॉल मतलब क्या होगा बच्चों? लंबा। अगला शब्द है SHORT, इसे हम पढ़ेंगे शॉर्ट। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। ठीक है, शॉर्ट मतलब क्या होगा? छोटा। जैसे दिस ट्री इज़ शॉर्ट, यह पेड़ छोटा है। दिस ट्री इज़ शॉर्ट। तो जैसे हमने बोला टाल मतलब लंबा, उसी तरीके से बोलेंगे शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों BIG, इसे हम पढ़ते हैं बिग। BIG, बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। बिग मतलब बड़ा होता है। जैसे यह घर बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज बिग, यह घर बड़ा है। दिस हाउस इज बिग। ठीक है, बिग मतलब हो गया बड़ा। देखिए यहाँ पर टाल मतलब होगा लंबा और बिग मतलब होगा बड़ा, दोनों में अंतर है। कोई चीज़ है बहुत लंबा है, जैसे पेड़ है बहुत लंबा है, तो हम उसे बोलेंगे टाल। लेकिन अगर कोई चीज़ बड़ा है, मतलब उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम बिग बोलेंगे। आगे SMALL, इसे हम पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। जैसे योर रूम इज़ स्मॉल, तुम्हारा कमरा छोटा है। योर रूम इज़ स्मॉल। तो स्मॉल मतलब क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। अगला शब्द है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST, फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। फास्ट मतलब तेज होता है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है बच्चों, तो फास्ट मतलब क्या हो गया? तेज हो गया। अगला शब्द है बच्चों SLOW, इसे हम पढ़ेंगे स्लो। SLOW, स्लो। स्लो मतलब होता है धीरे। स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे ही इज़ रनिंग स्लो, जैसे अभी हमने बोला ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो उसी तरीके से आप बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग स्लो, यानी वह धीरे दौड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों STRONG, इसे हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे दिस चेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, यह कुर्सी मजबूत है। दिस चेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, यह आदमी मजबूत है। दिस मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यह दीवार मजबूत है। दिस वॉल इज़ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया बच्चों? मजबूत हो।
अगला शब्द है WEAK, इसे हम पढ़ते हैं वीक। WEAK वीक मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है बच्चों? कमज़ोर होता है वीक। वीक मतलब हो गया कमज़ोर। जैसे दिस चेयर इज़ वीक, यह कुर्सी कमज़ोर है। तो अभी हमने बोला ना, अगर मजबूत है तो हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, लेकिन कमज़ोर है तो हम वीक का प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं यह दीवार कमज़ोर है, तो आप बोल सकते हैं दिस वॉल इज़ वीक। वीक मतलब कमज़ोर। यह आदमी कमज़ोर है, दैट मैन इज़ वीक। वीक मतलब कमज़ोर। तो वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को आपको सिखाऊंगा, बस उसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। आगे लिखा है बच्चों HOT, इसे हम पढ़ते हैं हॉट। HOT हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। क्या होता है बच्चों? गर्म होता है। आप कहेंगे सर यही बार बार आप शब्द सिखाते हैं। नहीं बच्चों, आप मेरी जितनी भी वीडियोज हैं 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों की, आप उनको लिखते हुए चलिए, आप देखेंगे कि हर शब्द डिफरेंट है। कोई भी शब्द आपको रिपीट करके मैं नहीं पढ़ाया हूँ, हर शब्द आपको डिफरेंट मिलेगा, हर शब्द आपको अलग मिलेगा। बस आप वीडियो को पूरा लिखते जाइए, आप खुद ही देखेंगे कि कोई भी शब्द रिपीट नहीं किया हूँ, हर शब्द को अलग अलग पढ़ाया हूँ। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया हॉट मतलब गर्म हो गया। जैसे टी इज़ हॉट, वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, टी इज़ वेरी हॉट। पानी बहुत गर्म है, द वाटर इज़ वेरी हॉट। वाटर मतलब पानी, हॉट मतलब गर्म। आगे COLD, इसे हम पढ़ेंगे कोल्ड। COLD कोल्ड मतलब होता है ठंडा। क्या होता है बच्चों? ठंडा होता है। जैसे पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है। जैसे चाय ठंडा है, द टी इज़ कोल्ड। ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडा। अगला DIRTY, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों डर्टी। क्या पढ़ते हैं? डर्टी। डर्टी मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा होता है। जैसे यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लोथ इज़ डर्टी, यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लोथ इज़ डर्टी। ठीक है, डर्टी मतलब हो गया गंदा। यह कमरा गंदा है, दिस रूम इज़ डर्टी, यह घर गंदा है, दिस हाउस इज़ डर्टी, यह गाड़ी गंदा है, दिस बाइक इज़ डर्टी। ठीक है, तो डर्टी मतलब क्या हो गया? गंदा। कोई भी चीज़ गंदा है तो हम डर्टी का यूज़ करेंगे। अगला शब्द है CLEAN, इसे हम पढ़ेंगे क्लीन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लीन पढ़ेंगे। क्लीन मतलब होता है साफ। क्या होता है बच्चों? साफ होता है। जैसे दिस क्लोथ इज़ क्लीन, यह कपड़ा साफ है, दिस क्लोथ इज़ क्लीन। तो क्लीन मतलब क्या हो गया? साफ हो गया बच्चों। क्लीन, क्लीन मतलब हो गया साफ। यह कमरा साफ है, दिस रूम इज़ क्लीन, तो क्लीन मतलब साफ। आगे अगला शब्द है बच्चों SOFT, इसे हम पढ़ते हैं सॉफ्ट। SOFT सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम होता है। कोई चीज़ मुलायम है तो हम सॉफ्ट का यूज़ करेंगे। जैसे बोल सकते हैं दिस फ्लावर इज़ सॉफ्ट, यह फूल मुलायम है, दिस फ्लावर इज़ सॉफ्ट। तो सॉफ्ट मतलब क्या हो गया बच्चों? मुलायम। ठीक है। अगला शब्द है HARD, इसे हम पढ़ते हैं हार्ड। HARD हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर होता है। जैसे दिस स्टोन इज़ हार्ड, यह पत्थर कठोर है, दिस स्टोन इज़ हार्ड। हार्ड मतलब कठोर। अगला शब्द है बच्चों LAUD, इसे हम पढ़ते हैं लाउड। क्या पढ़ते हैं? लाउड। लाउड मतलब होता है जोर से। क्या होता है बच्चों? जोर से। लाउड बोलते हैं। लाउड मतलब होता है जोर से। जैसे स्पीक लाउड, जोर से बोलो। स्पीक लाउड, जोर से बोलो। अगला शब्द है QUIET, इसे हम पढ़ते हैं क्वाइट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांति से। क्या होता है? शांति से, यानी शांति से, चुपचाप बोल सकते हैं। जैसे कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट, शांत रहो। तो क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत या शांति, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है BRIGHT, इसे हम पढ़ते हैं ब्राइट।
BRIGHT ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला होता है। जैसे यह कपड़ा चमकीला है तो आप बोल सकते हैं दिस क्लोथ इज ब्राइट, यह कपड़ा चमकीला है, दिस क्लोथ इज ब्राइट। अगला शब्द है DARK, इसे हम पढ़ते हैं डार्क, DARK डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है बच्चों? अंधेरा होता है। जैसे यह कमरा अंधेरा है तो आप बोल सकते हैं दिस रूम इज डार्क, दिस रूम इज डार्क, यह कमरा अंधेरा है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है HEAVY, तो इसे हम पढ़ते हैं हैवी, HEAVY हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। क्या होता है बच्चों? भारी होता है। जैसे दिस बैग इज हैवी, यह बैग भारी है, दिस बैग इज हैवी, हैवी मतलब क्या होगा बच्चों? भारी। ठीक है, हैवी हो गया। अगला शब्द है LIGHT, तो इसे हम पढ़ेंगे लाइट, LIGHT लाइट मतलब होता है प्रकाश। लाइट मतलब देखिए, लाइट मतलब प्रकाश भी होता है बच्चों, और लाइट का मतलब हल्का भी होता है। क्या होता है? हल्का। कोई चीज़ हल्का हो तो हम उसे लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट। जैसे हम ये मैंने बोला हैवी, हैवी मतलब होता है भारी, तो लाइट मतलब हो सकता है हल्का। क्या हो सकता है? हल्का। जैसे हमने बोला दिस बैग इज हैवी बोला था, तो आप यहाँ बोल सकते हैं दिस बैग इज लाइट, यानी यह बैग हल्का है। लाइट मतलब यहाँ प्रकाश से अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पर लाइट का अर्थ होगा हल्का। क्या होगा बच्चों? हल्का। अगला शब्द है RICH, इसे पढ़ते हैं रीच। क्या पढ़ते हैं? रीच, रीच मतलब होता है धनी। क्या होता है? धनी होता है। जैसे दे वर रीच, वे धनी थे, दे वर रीच, वे धनी थे। हम धनी हैं, वी आर रीच, हम धनी हैं, वी आर रीच। आगे अगला शब्द है POOR, इसे हम पढ़ते हैं पुअर, POOR पुअर, पुअर मतलब होता है गरीब। क्या होता है बच्चों? गरीब होता है पुअर। जैसे दैट मैन इज पुअर, वह आदमी गरीब है, दैट मैन इज पुअर। ठीक है, तो पुअर मतलब क्या हो गया? गरीब हो गया। अगला शब्द लिख रहे हैं बच्चों कि नहीं लिख रहे हैं? एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। लिखते हुए अगर चलेंगे ना बच्चों, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको लिखा दूंगा और आप उन्हें याद करके आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन मीनिंग का मदद आपको ज़रूर मिलेगा कि अगर आपको याद रहेगा तो आप उनका अर्थ आसानी से निकाल पाएंगे। आगे देखिए DUMB, इसे पढ़ते हैं डम। क्या पढ़ते हैं? डम। डम मतलब होता है गूंगा। क्या होता है बच्चों? गूंगा होता है। गूंगा मतलब जो नहीं बोल पाता है तो वह डम होता है। जैसे ही इज डम, वह गूंगा है, बोल नहीं सकता, वह गूंगा है, तो डम मतलब क्या होगा बच्चों? गूंगा। अगला शब्द है SMART, इसे हम पढ़ते हैं स्मार्ट। क्या पढ़ते हैं? स्मार्ट। यहाँ देखिए स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होता है चालाक। क्या होता है बच्चों? चालाक, स्मार्ट। जैसे ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक चालाक लड़का है, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, स्मार्ट मतलब चालाक। अगला शब्द है बच्चों BRAVE, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेव। क्या पढ़ते हैं? ब्रेव पढ़ते हैं। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है ब्रेव। ब्रेव मतलब हो गया बहादुर। जैसे ही इज़ अ ब्रेव मैन, वह एक बहादुर आदमी है, ही इज़ अ ब्रेव मैन, बहादुर आदमी है। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है SCARED, इसे हम पढ़ते हैं स्केर्ड। क्या पढ़ते हैं? स्केर्ड। स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है बच्चों? डरा हुआ। डरा हुआ को हम बोलेंगे स्केर्ड। जैसे ही इज़ वेरी स्केर्ड, वह बहुत डरा हुआ है, ही इज़ वेरी स्केर्ड, वह बहुत डरा हुआ है। ठीक है। अगला शब्द है LAZY, इसे हम पढ़ेंगे लेज़ी। LAZY लेज़ी मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी होता है। जैसे माई फ्रेंड इज़ लेज़ी, मेरा मित्र आलसी है। माई फ्रेंड इज़ लेज़ी, मेरा मित्र आलसी है।
इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगला शब्द है RUDE, इसे हम पढ़ते हैं रूड। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रूड। रूड मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट होता है, रूड। जैसे दैट मैन इज रूड, वह आदमी दुष्ट है। दैट मैन इज रूड, ठीक है, रूड मतलब दुष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं। 50 शब्द पूरा देख के जाइएगा बच्चों, आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 50 शब्द नहीं हुए हैं, आगे देखिएगा बच्चों। आगे लिखा गया बच्चों ACTIVE, इसे हम पढ़ते हैं एक्टिव। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है, बोल सकते हैं सक्रिय। क्या बोल सकते हैं? सक्रिय बोल सकते हैं, एक्टिव, सक्रिय। जैसे ही इज़ अ एक्टिव मैन, वह एक सक्रिय आदमी। सक्रिय मतलब जो तुरंत काम को करे उसे हम एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है KIND, इसे हम पढ़ते हैं काइंड। KIND, काइंड। काइंड मतलब होता है बच्चों दयालु। क्या होता है? दयालु होता है, काइंड। जैसे बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ काइंड, मेरा भाई दयालु है। माई ब्रदर इज़ काइंड। काइंड मतलब दयालु। अगला शब्द है MEAN, इसे हम पढ़ते हैं मीन। क्या पढ़ते हैं? मीन। मीन मतलब होता है अर्थ। क्या होता है बच्चों? अर्थ होता है। जैसे वाट डू यू मीन, वाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या अर्थ है, वाट डू यू मीन। जैसे एक व्यक्ति कुछ कह रहा है तो आप कहेंगे ना वाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। अगला FUNNY, इसे हम पढ़ेंगे फनी। FUNNY, फनी मतलब होता है मजाकिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मजाकिया या मज़ेदार भी बोल सकते हैं। जैसे दिस इज़ फ़नी, यह मजाकिया है। दिस इज़ फ़नी, तो फ़नी मतलब क्या होगा? मजाकिया। अगला शब्द है CHEAP, इसे हम पढ़ते हैं चीप। क्या पढ़ते हैं? चीप। चीप मतलब होता है सस्ता। क्या होता है? सस्ता। जैसे दिस बोल सकते हैं दिस थिंग इज चीप, यह सामान सस्ता है। दिस थिंग इज चीप, ठीक है बच्चों। चीप मतलब क्या हो गया? सस्ता। अगला शब्द है EASY, इसे हम पढ़ेंगे इजी। इजी मतलब होता है आसान। क्या होता है बच्चों? आसान होता है। जैसे दिस वर्क इज़ ईजी, यह काम आसान है। दिस वर्क इज़ ईजी। ईजी मतलब होता है आसान। अगला शब्द है बच्चों HARD, इसे हम पढ़ते हैं हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यानी यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों BUSY, से हम पढ़ेंगे बिजी। क्या पढ़ेंगे? बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त। क्या होता है? व्यस्त होता है। जैसे I am busy, I am busy, मैं व्यस्त हूँ। I am busy। अगला शब्द है FREE, इसे हम पढ़ते हैं फ्री। FREE, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। क्या बोल सकते हैं? स्वतंत्र या आज़ाद भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र या आज़ाद। जैसे बोल सकते हैं I am free at this time, मैं इस समय फ्री हूँ। I am free at this time, मैं इस समय फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। अगला शब्द है GENTLE, इसे हम पढ़ते हैं जेंटल। क्या पढ़ते हैं? जेंटल। जेंटल मतलब होता है सज्जन। क्या होता है बच्चों? सज्जन होता है। जैसे ही इज ए जेंटलमैन, वह एक सज्जन आदमी है। ही इज ए जेंटलमैन, ठीक है बच्चों। तो जेंटल मतलब क्या हो गया? सज्जन। अगला शब्द है ROUGH, इसे हम पढ़ते हैं रफ। क्या पढ़ेंगे? रफ मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है बच्चों? खुरदरा। खुरदुरा बोल सकते हैं। जैसे दिस ग्राउंड इज़ रफ, यह ज़मीन खुरदुरा है। दिस ग्राउंड इज़ रफ। रफ मतलब क्या हो गया बच्चों? खुरदरा। अगला शब्द है WARM, इसे हम पढ़ेंगे वार्म। क्या पढ़ेंगे? वार्म। वार्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। जैसे बोल सकते हैं ग्राउंड इज़ वार्म, यानी ज़मीन गर्म है। ग्राउंड इज़ वार्म, ठीक है। वार्म मतलब गर्म। अगला शब्द है COOL, इसे हम पढ़ते हैं कूल। क्या पढ़ेंगे? कूल। कूल मतलब होता है ठंडा। कूल मतलब
ठंडा, जैसे द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कूल। ठीक है। अगला शब्द है बच्चों BITTER, इसे हम पढ़ते हैं बीटर। क्या पढ़ेंगे? बीटर। बीटर मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे द लेमन इज़ बीटर, नींबू कड़वा है, द लेमन इज़ बीटर, नींबू कड़वा है। तो बीटर मतलब क्या हो गया? कड़वा। अगला शब्द है SOUR, इसे हम पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ते हैं? श्योर। श्योर मतलब होता है खट्टा। क्या पढ़ते हैं? खट्टा, श्योर। जैसे दिस लेमन इज़ श्योर, दिस लेमन इज़ श्योर। ठीक है बच्चों, श्योर मतलब होता है खट्टा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह जो शब्द 50 शब्द बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। और कमेंट में आपको बच्चों कमेंट करना है क्लास नंबर 9। क्या कमेंट करना है बच्चों? क्लास नंबर 9। साथ में अपना नाम भी लिखिएगा कि आपका नाम क्या है, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम भी लिखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।